चलिए, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप सबका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। और अभी भी हम हिस्ट्री का आप लोग का डाल दिए हैं, हिस्ट्री का जाकर मिला लीजिए। और ज्योग्राफी का हम लोग भी शुरू करते हैं। अगर आप पेपर दे के आए हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी हो आपका, हम धीरे धीरे करके वीडियो को डाल देंगे। आप वहाँ से जाकर उसको मिला लीजिएगा आंसर की। हाँ, और कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जो आप जरूर बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में। पहले आप अपना एक एक सेट में बताइएगा। इसके बाद पूरा फिर ओवरऑल हम एक पोल करवा लेंगे कि कितना कितना का नंबर आप लोग का जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग भूगोल की पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। और उससे पहले कि अगर आप सब अभी तक हिस्ट्री का नहीं देखे तो इसका प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर हिस्ट्री का देख सकते हैं, ठीक है। पेपर एनालिसिस हिस्ट्री का क्यों, वो जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी का। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। तो चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। ये है ज्योग्राफी का आप लोग का, ठीक है। देखिए सबका क्वेश्चन सेम है, किसी का क्वेश्चन अलग नहीं है। पहली बात आप लोग जान लीजिएगा, आप लोग बस मिला लीजिएगा, आगे पीछे होगा लेकिन सेट चेंज नहीं हुआ, सबका सेट एक जैसा है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? बेनूर जहाँ अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए ये आपका कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब ए आपका बिल्कुल, सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न है आपका कि वेनमार झील भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ठीक है। तो किस राज्य में, आइए इसको देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। 3 नंबर प्रश्न आपका मालवा का पठार का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा आपका मध्य उच्च भूमि से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है, इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया? तो यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ये आपका NCERT, ठीक है, ये क्लास 10th में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मुंगेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है, ठीक है। तो कौन सा बंदरगाह जो स्थल रुद्ध है? तो आप जानते हैं विशाखापट्टनम, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये आपका स्थल रुद्ध है, ये भूमिगत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ये सबको पता होगा कांवर झील कहाँ है, ये आपका बेगूसराय में। कहाँ है? तो बेगूसराय, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बेगूसराय नहीं दिया हो, तो ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। 8 नंबर प्रश्न आपका कि बादाम पहाड़ लोयस की खान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो बादाम की पहाड़ी जो है लोयस के लिए जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिए मयूरभंज केंदुझर जिला यानी कि कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्यों चलते हैं। नहीं, ये हो जाएगा आपका, जानते कर्नाटक नहीं, थोड़ी गलती लिख दिया है, राज्य देख लीजिएगा, ठीक है। इससे ऐसा आपका सी ऑप्शन सही है, लेकिन ये इसका राज्य हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। कौन हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। राज्य पूछेगा, ठीक है, तो उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के चलते। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। 9 नंबर प्रश्न है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है, ठीक है। तो कुमायूं किसके मध्य में है? तो ये हो जाएगा आपका सतलुज और काली नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखो 40 का 40वां क्वेश्चन का आपको आंसर करेक्ट बताने वाला है। ऑलरेडी हम रिसर्च कर चुके हैं, ठीक है। विश्वास नहीं होगा तो 2-4 क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत यूट्यूब वाला आपको आंसर गलत बताया है, 1-2 क्वेश्चन का, उसका हम आपको एनसीईआरटी बुक में दिखा देंगे, ठीक है, जिसका आंसर गलत बताया गया है। तो हम 40 का 40वां क्वेश्चन आपको राइट आंसर देने वाले हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। 10 नंबर क्या बोलता है, आइए दिखाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपका
देखिए मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका चोस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के चलते। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 11 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है, तो कौन सा है, ये हो जाएगा आपका अम्बाला। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। ठीक है, तो कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें आपका आंसर नहीं दिया, ये हो जाएगा आपका चूना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर इसे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और कटनी का में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन है, तो चूना। चूना जो है आपका कटनी में होता है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर याद रखिएगा चूना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है, तो ये आपका पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 9th क्लास के बुक से लिया गया है। ठीक है, ये आपका क्लास 9th के से बुक से लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है आपका कि बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है। ठीक है, तो गन्ना के उत्पादन में कौन आ जाएगा, तो याद रखिए चंपारण। ठीक है, देखिए चंपारण तो ऐसे ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछ देता पूर्वी चंपारण कि पश्चिमी चंपारण, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको चंपारण दिया तो आप मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको पूर्व पश्चिम ला के नहीं दिया, अगर पूर्व पश्चिम लगा के देता तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका उस पर भी पूछा गया था 9 to 10th में, ये क्वेश्चन को पूछा गया था, याद रखिएगा 9 10th वाले टीआरई 2 की अगर हम बात कर ले। ठीक है, टीआरई 2 में यही क्वेश्चन जस्ट सेम टू सेम पूछा गया था कि भारत में कितने रेलवे जोन हैं। ठीक है, बहुत बच्चा लोग क्या मारा था कि 19 मारे थे कोई, यानी कि ऑप्शन आपको 19 दिख ही ना, लेकिन याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा 16। देखिए इसमें क्या है ना 15 नंबर क्वेश्चन, अब इसका दाम 16 होगा, 100% लिख के ले लीजिए। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, अगर विश्वास नहीं तो अब भी हम आपको दिखाते हैं 16। ये आपका एनसीईआरटी की ना बात कर रहा है, एनसीईआरटी के हम बदौलत आपको बोल रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने 16 माना है, आपका भविष्य में कितना है, अभी वर्तमान में कितना, इससे कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ उसमें मतलब है हमको। ठीक है, एनसीईआरटी में अभी जस्ट आपको हम दिखाते हैं 16। आइए देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं क्या लिखा है, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल खंडों में पुनः गठित या संकलित किया गया, यानी कि 16 गो रेल जोन है। यही क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया। देखिए ऑलरेडी हम यहाँ पे आप लोग के लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ बीपीएससी टीआरई 2 में जस्ट यही क्वेश्चन 9 to 10th में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया, सॉरी 9 to 10th में पूछा गया था। तो याद रखिएगा कितना जोन है, जोन की अगर हम बात कर ले तो टोटल कितना जोन है, तो 16 जोन है। ठीक है, चलिए तो आपको हम अभी जस्ट प्रूफ के साथ दिखा दिए कितना जून है, तो 16 जून है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप बोलिए सर वर्तमान से कोई मतलब नहीं है, ये एनसीईआरटी है भैया, एनसीईआरटी ये हज़ारों साल पुराना रहेगा ना तो उसी को मानेगा, जब तक अपडेट नहीं कर देगा वो अपना बुक को। याद रखिए 16 इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्या आपका प्रश्न, देखिए 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था, तो ये बाबा बुद्धन की पहाड़ी से किया गया था। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका किन राज्यों में फैला हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्यों चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा राज्य जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मेघालय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। आइए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है, तो पूर्वांचल में पूछा गया, तो पूर्वांचल में कौन शामिल है, तो देखिए ये तीनों जो है ना ये आपका पूर्वांचल में शामिल नहीं है, ये आपका प्रायद्वीपीय की पहाड़ी है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आइए देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो दून के नाम से जाना था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 21 नंबर प्रश्न आपका कि बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है, तो बेतवा नदी किस दिशा में बहता है, तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो आप सबको पता होगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा राज्य है। ये जो है उड़ीसा 65% बॉक्साइट अपना करता है, ठीक है, याद रखिए कितना परसेंट, तो 65%। तो राइट इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखिए 23 नंबर है कि भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखिए प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ हुआ था, तो ये आपका चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। 24 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए आइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो बिहार की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 8.60, ठीक है, 8.60 इसका बिहार की कुल जनसंख्या है प्रतिशत में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है। तो कौन सी श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला, तो आपको पता होगा पीर पंजाल हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 26 नंबर प्रश्न है आपका कि सदिया और धुबरी के मध्य जल मार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका जल मार्ग 2 है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसका लंबाई था आपका टोटल 891 किलोमीटर, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना था, तो 891 किलोमीटर। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए 27 नंबर प्रश्न है आपका कि गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपका संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था। तो किस राज्य ने किया था, तो याद रखिए उड़ीसा ने किया था। कब किया था, तो 1988 में किया था, याद रखिए कब किया था, 1988 में किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। 29 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए 2001 और 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो दशक की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25.07%, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 का आपका ऑप्शन नंबर 80 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो आप सबको पता होगा राजस्थान का अभ्रक के लिए अजमेर को जाना जाता है। खेतड़ी तो आपका तांबा के लिए जाना जाता है, ये तो पता है, खेतड़ी आपका तांबा के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो अभ्रक के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग का 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को डाउटफुल है, कैसे है आपको प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे, ठीक है। बहुत लोग इसका आंसर कुछ और बता रहे हैं, लेकिन इसका मैं आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है, तो कपास उत्पादक में कौन कौन से राज्य, ये पूछा गया है ना। आइए आपको हम दिखाते हैं कपास उत्पादक में कौन कौन से राज्य है। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम सब दिखा देते हैं। देखिए 3 ऑप्शन की अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है महाराष्ट्र भी दिया हुआ है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, गुजरात भी है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ गुजरात, तेलंगाना, पंजाब। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पंजाब नहीं होगा, बहुत लोग का कहना है कि इसमें पंजाब नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं पंजाब होगा कि नहीं होगा। आइए इसको हम दिखाते हैं, एनसीईआरटी की ओर लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए हम इसका आंसर नहीं, इसका आंसर आप खुद बताइएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, देखिए कपास के लिए मुख्य उत्पादक राज्य, देख रहे हैं आपसे कपास के लिए पूछा गया था, आप लोग का नाम था कि पंजाब नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आपको पंजाब दिख रहा होगा, पंजाब दिख रहा है ना, तो ये तो कंफर्म हो गया पंजाब होगा। देखिए सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा कपास महाराष्ट्र। फिर देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी दिया हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भी देख रहे हैं, कर्नाटक भी देख रहे हैं, तमिलनाडु भी देख रहे हैं, पंजाब तो आपको दिखाई दे, चलिए पंजाब को हम थोड़ा आपको गोल कर देते हैं, ठीक है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, सब दिख रहे हैं, यानी कि सबका सब राज्य, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कपास के लिए यहाँ देखिए फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये आपको हम प्रूफ के साथ दिखा दिए। चलिए अब आपको चलते हैं वहाँ दिखाते हैं।
चलिए तो देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आपको हम दिखा दिए, पंजाब दिखा दिए, हरियाणा भी दिखा दिए, गुजरात दिखा दिए, कर्नाटक दिखा दिए, मध्य प्रदेश दिखा दिए, तेलंगाना भी दिखा दिए, सब तो दिखाई दिए। तो अब आप ही बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, हैं बताइए इसका आंसर क्या है। उपयुक्त में से, एक मिनट, चलिए तो क्या इसका आंसर हम नहीं बोल सकते कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, सब तो दिखा दिए ना प्रूफ के साथ, नहीं तो आप फिर से देख लीजिएगा उसको बैक करके, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसमें ये तो नहीं बोल रहा है कि हाँ का मतलब उत्पादक क्रम से सजाना है कि पहले कौन सा राज्य पहले कौन सा, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं था, सबसे ज़्यादा नहीं पूछा था। अगर रहता कि सबसे अधिक किस राज्य में होता तब हम बता सकते थे, लेकिन वैसा नहीं पूछा, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन को आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन के चलते, 32वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि थॉर्नटवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका करता है, तो नम उप आर्द्र की ओर करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जल्दबाजी में थोड़ा सा गलती बोला जाता है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। 33वें प्रश्न को देखिएगा आप, 33वां प्रश्न क्या है, देखिए 33वां प्रश्न है आपका कि कब लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था, ठीक है। तो कब रखा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1973, ठीक है। कब रखा गया था, तो 1900, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1973, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1973 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। 34वां प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ा था, तो याद रखिएगा ट्रक का धंसना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 35वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए 35वां प्रश्न आपका कि रेट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो याद रखिए ये आपका मेघालय में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मेघालय। रेट होल खनन किस राज्य में किया जाता है, मेघालय। ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो याद रखिए मेघालय में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ई, ठीक है, इसमें आपका नहीं दिया हुआ है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा इसको फोटो बढ़िया नहीं आया, मैनेज कीजिएगा। आइए देखिए 36 नंबर है आपका कि पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है पश्चिमी तट का मध्य भाग, तो कन्नड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 37 नंबर है कि पश्चिम हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत लोग इसको गलत बता रहा है, ठीक है। बहुत लोग इसको में गुल लगा रहे, गुल, तो गुल नहीं होगा, ठीक है। 100% लिख के ले लीजिए, इसमें आपका गुल नहीं होगा, इसमें आपका क्या होगा, तो कुल होगा। क्या होगा, तो याद रखिए कुल होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का कुल होगा। गुल कहाँ था, तो याद रखिए पर्वत या पहाड़ी में, ठीक है। पर्वत पहाड़ी में जो होता है उसको हम लोग गुल कहते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिमालय में क्या था, तो कुल था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ई ले लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत लोग इसको गुल ही बताए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 38 को चलते हैं। 38 में प्रश्न क्या है, देखिए कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो याद रखिए 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 39 में प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। देखिए 39 में प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है, तो कौन मिलती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक तीनों का तीनों मिलती है, ठीक है। ए बी सी तीनों मिलती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं, आइए तो अभी तक अगर जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 1700 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना है, तो 1700 किलोमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है, हम लोग क्या किए हैं कि ज्योग्राफी का, ठीक है, आप देख सकते हैं ज्योग्राफी का पूरा 40 नंबर जो था ज्योग्राफी का, ठीक है, ज्योग्राफी का 40 नंबर हम लोग कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री का अगर अभी नहीं देखें तो हिस्ट्री का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे, हिस्ट्री का भी, वहाँ से जाकर आप हमारा हिस्ट्री का भी देख सकते हैं 40 नंबर, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा देर बाद हम टाइम मिलता है तो आप लोग को पॉलिटी का भी बना के डाल देंगे, ठीक है। चलिए तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।